ओम गण गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माघ महीने में पड़ने वाली तिल चौथ संकष्टी गणेश चौथ का व्रत कब किया जाएगा। गणेश चौथ की पूजा के नियम, इस व्रत का विधान क्या है, चंद्रोदय का शुभ समय क्या रहेगा, सकट चौथ व्रत पूजा की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। माघ महीने में पड़ने वाली गणेश चौथ को सकट चौथ, तिल चौथ और संकष्टी गणेश चौथ के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत पूजा प्रथम पूज्य महादेव पुत्र गौरी नंदन भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश जी, माता गौरी और चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों बच्चों के कल्याण हेतु, लंबी आयु आरोग्य की कामना हेतु यह व्रत करती हैं। पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और शाम के वक्त चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करती हैं। 2025 में माघ माह कृष्ण पक्ष की चौथ तिथि का प्रारंभ शुक्रवार 17 जनवरी 2025 सुबह 4:06 पर हो रहा है। अगले दिन शनिवार 18 जनवरी को 5:30 तक चौथ तिथि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार गणेश चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। अब आइए जानते हैं सकट चौथ की सरल पूजा विधि। सकट चौथ की पूजा करने के लिए सबसे पहले जमीन पर चौक बनाएंगे। उसके बाद चौक के ऊपर एक पूजा की चौकी लगा देंगे और चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछा देंगे। अब चौकी पर सबसे पहले भगवान गणेश जी की प्रतिमा को विराजित करेंगे। प्रतिमा को विराजित करने के लिए सबसे पहले पुष्प और अक्षत का आसन देंगे। चौकी पर मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजित कर दिया है। आपके पास फोटो हो तो आप फोटो को विराजमान कर दें। इसके बाद सुपारी में मौली लपेटकर श्री गणेश जी को विराजमान करूंगी। मैंने यहाँ गोबर की गौर माता को विराजमान कर दिया है। इनकी भी पूजा सकट चौथ की पूजा में अवश्य रूप से किया जाता है। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले चौकी पर हम तिल या अक्षत से अष्टदल कमल बना लेंगे। इसके बाद एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल कंठ तक भर देंगे। कलश के कंठ पर मौली बांध देंगे और कलश पर हम स्वास्तिक बना देंगे। इसके बाद कलश में हम हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, दूर्वा, लौंग, इलायची, तिल और पुष्प डाल देंगे। अब हम कलश में आम, अशोक या पान के पत्ते को रखकर तिल से भरा हुआ पूर्ण पात्र रख देंगे और उसके ऊपर एक दीपक को विराजमान कर देंगे। अब हम जल से भरा हुआ एक कलश और लेंगे जिससे हम चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे। तो कलश में सबसे पहले शुद्ध जल भर देंगे। इसके बाद इसमें थोड़ी सी रोली डालेंगे, अक्षत डालेंगे, पीला चंदन डालेंगे, कच्चा दूध डालेंगे, तिल तथा गुड़ डालेंगे, लाल या पीला पुष्प डाल देंगे। इस तरह हमारा चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए कलश तैयार हो जाएगा। अब हम कलश पर कुमकुम और चंदन से टीक देंगे। कलश पर भी मौली और स्वास्तिक बना देंगे। इस कलश को हम भगवान गणेश जी के पास चौकी पर अक्षत पुष्प का आसन देकर विराजमान कर देंगे। शाम के समय चंद्रोदय जब होगा तब हम इस कलश से चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। सकट चौथ की पूजा में कलश स्थापना करना आवश्यक नहीं है। आप कलश स्थापना के बिना सकट चौथ की पूजा कर सकते हैं, परंतु ये पूजा साल भर में एक बार की जाती है, इसलिए आप हो सके तो कलश स्थापना अवश्य करें। धूप तथा दीपक को प्रज्वलित करके हम अपनी पूजा को प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर हम सकट चौथ व्रत का संकल्प लेंगे। संकल्प लेते वक्त हमें ऐसा बोलना चाहिए, हे भगवान गणेश, हे माता पार्वती, आज मैं सकट चौथ का व्रत कर रही हूँ। आप मुझे अपनी शक्ति, अपनी भक्ति और अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करें। ऐसा बोलकर हाथ में लिया हुआ जल और पुष्प भगवान के श्री चरणों के पास छोड़ दें। इसके बाद हम जल और पुष्प की सहायता से सांकेतिक स्नान कराएंगे। तिल चौथ, माघी चौथ और सकट चौथ की पूजा करते वक्त हम अपने मन में ओम गण गणपते नमः का जाप करते हुए पूजन प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी, माता गौरी, कलश और दीपक को हम चंदन रोली से तिलक करेंगे। इसके बाद भगवान गणेश जी और माता पार्वती को हम सिंदूर लगाएंगे। भगवान गणेश जी को जनेऊ पहना देंगे और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी, जिसको मैंने सुपारी में लपेट कर विराजमान किया है, और माता पार्वती को कलावा रूपी वस्त्र पहना दिया है और भगवान गणेश जी को लाल पटका
पहना दिया है। इसके बाद हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। इसके बाद माता पार्वती और भगवान गणेश को हम लाल फूल समर्पित करेंगे। गणेश जी को साथ में हम दुर्वा भी समर्पित करेंगे। इसके बाद हम सभी को माला पहना देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने माता पार्वती, भगवान गणेश जी और गणेश जी की प्रतिमा को माला पहना दिया है। अब हम भगवान गणेश जी और माता पार्वती को तिल और गुड़ से बने लड्डुओं का भोग लगाएंगे। सकट चौथ की पूजा में तिल और गुड़ से बने लड्डू का भोग अवश्य रूप से लगाया जाता है और यहाँ पर मैंने अलग से मोतीचूर के लड्डू का भी भोग लगाया है। मीठे के भोग के साथ जल का भोग भी अवश्य रूप से लगाएं। तो यहाँ पर मैंने भगवान गणेश जी और माता पार्वती के लिए जल का भोग भी समर्पित किया है। इसके बाद हम भगवान को मौसमी फल अर्पित करेंगे। कोई भी मौसमी फल आप भगवान गणपति और माता पार्वती को अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मौसमी फल के रूप में मैंने अमरूद और सेब लिया है। तिल चौथ की पूजा में लाल शकरकंद का भोग भी भगवान गणेश जी और माता पार्वती को समर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने लाल शकरकंदी का भोग समर्पित कर दिया है। सकट चौथ की पूजा में तिल और गुड़ का पहाड़ बनाया जाता है। किसी किसी के यहाँ बकरा भी बनाया जाता है। ये पहाड़ सवा पाव तिल और गुड़ को मिलाकर बनाया जाता है। परंतु यदि आप पहली बार सकट चौथ का व्रत कर रही हूँ तो यह पहाड़ सकट चौथ की पूजा के दूसरे दिन गणेश जी की पूजा करने के बाद इस पहाड़ को सिक्के की मदद से प्लस का निशान बनाते हुए यह पहाड़ तोड़ा जाता है। किसी किसी के यहाँ यह पहाड़ गन्ने से भी तोड़ा जाता है। यदि आप तिलकुट से बकरा बनाते हैं तो उसकी गर्दन सिक्के की सहायता से काटी जाती है। ये काम घर का बड़ा बेटा करता है। यदि बड़ा बेटा किसी कारणवश बाहर है तो यह कार्य आप अपने पति से भी करवा सकती हैं। आपके यहाँ जो भी परंपरा होती है आप उसी हिसाब से गणेश चौथ की पूजन करें। हमारे यहाँ तिल और गुड़ का पहाड़ बनाया जाता है तो यहाँ पर मैंने पहाड़ बनाया है। तिलकुट से बकरा बनाकर केवल आपको वीडियो में दिखाया है। अब हम सकट चौथ व्रत की कथा पढ़ेंगे। ये कथा पढ़ने के लिए सबसे पहले सकट चौथ की पुस्तक का भी हम पूजन कर लेंगे। चंदन से तिलक तथा पुष्प अर्पित कर देंगे। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर सकट चौथ की कथा को स्मरण करेंगे। कथा पूरी हो जाने के बाद अक्षत और पुष्प को भगवान के पास ही समर्पित कर देंगे। अब हम भगवान गणेश जी के नाम से छोटा सा हवन करेंगे। हवन करने के लिए हमने यहाँ थोड़ा सा उपला ले लिया है। इसके ऊपर कपूर रख देंगे। इस प्रकार से हम इसमें 5 या 7 आहुति देकर हम हवन कर लेंगे। साथ ही यदि आपके यहाँ तिल चटकाने की प्रथा है तो आप इस हवन में तिल चटका कर भी हवन कर सकते हैं, यानी कि थोड़े से तिल डालकर आप तिल चटका सकते हैं। आप अपने कुल देवता के नाम से भी आहुति दे सकते हैं या फिर भगवान गणेश जी के नाम से भी आहुति दे सकते हैं। अब इसके बाद धूप तथा दीपक दिखाकर हम भगवान गणेश जी और माता पार्वती जी की आरती करेंगे और आरती पूरी हो जाने के बाद आरती को शीतल करके भगवान गणेश जी और माता पार्वती को आरती दिखाकर स्वयं आरती लेंगे। इसके बाद हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान को दक्षिणा समर्पित करेंगे और पूजा में हमारे द्वारा जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। इसके साथ ही हम अपने संतान की लंबी आयु के लिए और उसकी रक्षा के लिए भगवान गणेश जी और माता पार्वती जी से कामना करेंगे। परिवार की खुशहाली और संपन्नता हेतु हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। सकट चौथ यानी संकटों को दूर करने वाली गणेश चतुर्थी। इस दिन व्रत करने से विघ्नहर्ता और संकटों को दूर करने वाले भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और आपके सभी कष्टों को दूर करते हैं। इसके बाद जिस लोटे को हमने पूजन में चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए तैयार किया है, इस लोटे जल से हम चंद्रमा जी को अर्घ्य देंगे। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही हमारा व्रत पूरा होता है। पूजा के बाद फलाहार करना चाहिए। व्रत में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। गणेश चौथ का व्रत बहुत ही उत्तम व्रत है। कठिन व्रतों में से यह भी एक व्रत माना जाता है। संतान और पति की रक्षा के लिए यह व्रत किया जाता है। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय 9:10 पर होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में चंद्रोदय का समय अलग अलग होता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भगवान गणेश की।